राधे राधे जी। तो कैसे हमारी यूट्यूब फैमिली, आई हो आप सब अच्छे होंगे। तो आज है पुनवासी और ये है मेरा छोटा सा व्लॉग पुनवासी का। तो यहाँ पर मैंने सुबह हो चुकी है और यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को उठा दिया है और उनको पानी वानी पिला के मैंने इनको बैठा दिया है। और मैंने इनके लिए गर्म पानी किया है नहलाने के लिए, क्योंकि पुनवासी है। और वैसे मैं गर्म पानी से नहलाती हूँ सर्दियों में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने इनको गर्म पानी से नहलाऊँगी। और यहाँ पर मैंने इनको बैठा दिया है और मैंने इनकी थाली तैयार की थी। तो इसके अंदर मैंने साथिया बनाए थे और यहाँ पर मैंने जल लिया था। जल के अंदर थोड़ा सा दूध और तिल डाले थे और गंगा जल, उससे मैंने इनको स्नान किया करवाया था। फिर मैंने इनके कपड़े निकाले गरम और उनको कपड़े वगैरह पहनाने के बाद फिर मैंने इनका खाना यहाँ पर भोग लगाया था। पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैंने भोग लगाया था। तो मैंने छोटे मतलब ये मेरा सुबह का है और मैंने बीच में नहीं बनाया था व्लॉग, छोटा छोटा सा है। तो मैंने वही सारी वीडियो मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो मैंने इनको भोग वोग लगाने के बाद फिर उसके बाद व्लॉग नहीं बनाया था। तो यहाँ पर मैंने शाम को बनाया था। मैंने आटा वाटा भून के अपनी पूजा वगैरह की थी, क्योंकि आज पुनवासी और पुनवासी को मेरा दीदी का रहता है फास्ट। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर पुनवासी की पूजा की थी। तो दीदी ने कथा कही थी और यहाँ पर फिर हमारी शाम की पूजा हुई थी पुनवासी की। तो यही हमारा छोटा सा ब्लॉग कैसा है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते रहना पूरी वीडियो। राधे राधे। वेद रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पुण्य, आप सबने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहता हूँ जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा और श्री लक्ष्मीपति जी ने श्री मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी श्री दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्म हुए। प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर किस यत्न के करने से निश्चय इनके दुखों का नाश हो सके, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वन और चार भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा बनमाल पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निपुण स्वरूप सृष्टि से आदि भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति कर सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? संकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्यों को अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों को सब दुख थोड़े समय में ही प्रत्यंत से कैसे दूर हो सके। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से एक मनुष्य मुँह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य का देने वाला और सत्सुरग तथा मनुष्य लोग दोनों को में दुर्बल एक व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तेरे से कहता हूँ। सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यह सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किस किस ने व्रत किया है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राय होकर पूजा करे, भक्ति भाव से सवाय दे, नैवेद्य के लिए का फल घी दूध और गेहूं का चूर्णा ले। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्णा, शक्कर गुड़ ले और सब क्षण भर योग पदार्थ का जमा करके सवाई पर अर्पण कर देव तथा बंधुओं सहित भोजन करवाए। भक्ति के साथ स्वयं भोजन करें, नित्य गीत आदि का आचरण करें, सत्यनारायण भगवान को स्मरण कर समस्त समय व्यतीत करें। इसी तरह का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यह मुक्त सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूरज जी बोले, हे ऋषि मुनि, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनना।
सुंदर नकाशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछे, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। भगवान आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिस करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। और ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बतलाकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्धारी हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उस रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठते ही सत्यनारायण व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन से उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ अपने सत्यनारायण का व्रत किया। इस करने से वह ब्राह्मण सब दुखों को छुटकारा पाकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब क्या कहूँ? ऋषि मुनियो, जिसने उस व्रत को कहा है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया और बाहर आकर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उस व्रत को करते देख लकड़हारे के ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया मुझे बतलाए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत का बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में जितनी लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उससे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत रखूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वह उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 2 चौगुना मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने सब अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि युक्त और संसार के समस्त दुखों को भोग कर वैकुंठ को चला गया। अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्वामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों को जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती सावित्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय वह एक साधु वैसे आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उचित से आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, ये आप मुझे बतलाओगे? राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं बाधाओं के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए महाशक्ति सत्यनारायण व्रत का पूजन व व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हुए आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, आपने जो संकल्प किया हुआ था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब उसे आप करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पे करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब अपने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुंदर योग व्रत देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के वास्ते सुंदर योगवाणी पुत्र को ले आया। उस सुंदर योग लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं के साथ प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने दामाद सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर पहुंचा। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेत कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्र जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देख दोनों को बंदी बना ले गए और प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दोनों चोर हमने पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाला और उनका धन राजा ने छीन लिया। उसी श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। सांसारिक में मानसिक पीड़ा से, भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण की व्रत होते देखा। वह
उस कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा है, पुत्री दिन में कहाँ रही थी, तन में तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण व्रत का देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु सहित भगवान का पूजन किया। यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद भी आ जाएं और जो प्रार्थना की हम सब का अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत को संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपन में दिखाई दिया और कहा, हे राजन, दोनों बंदी वैसे हैं, प्राप्त दोनों को छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है, दो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन कहकर भगवान अंतधर्य हो गए। प्राप्त काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपन सुनाया। दोनों वाणी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलवाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महाभानु, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। यह कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना धन दिया था उससे दुगना धन दिलाकर विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। उसके थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी वैश्यधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वाणिक हंसता हुए बोला, हे साधु, आप क्या पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुन भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर साधु वहां से चला गया और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। साधु के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल आदि देखकर मूर्छित जमीन पर गिर गया। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह सब साधु का श्राप है, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दामाद के वचन सुन वह साधु के पास पहुंचे। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महाशोकातुर होकर रोने लगा। तब सत्यनारायण भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्राह्मण आदि भी आपके रूप को नहीं जान जाते। मैं तो अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न से हुई, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपको पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। भक्ति युक्त वचन सुन भगवान प्रसन्न हो गए। इनकी इच्छा वर देकर अंतधर्य हो गए। तब उन्हें नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वे भगवान सत्यदेव का पूजन कर साथी सहित अपने नगर को चल दिए। जब नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण सत्यदेव ने रुष्ट उनके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ देख कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी, है साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसके पति अवश्य ही मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसे वचन सुन कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसके आकर अपने पति का दर्शन किए। तब वैसे परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। फिर साधु ने बाधों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वे हर पूर्णिमा व संक्रांत को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर सत्यनारायण भगवान कहता हूँ उसे सुनो। प्रजा पालन में लीन सुखध्वज नाम का राजा, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग बहुत दुख पाया है। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़े के पेड़ के नीचे आया। उससे भक्ति भाव से ग्वालों को बंधुओं सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश ना वहाँ गया ना नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को भी त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चल दिया। वहाँ उसने अपने सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया कि यह सब भगवान की कृपा है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक प्रसाद का पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यदेव की कृपा से जैसा था वैसा हो गया। तब सुख भोग कर मन पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होते हैं, बंदी बांध से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। सत्य ही संतानहीन को संतान प्राप्त होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ को धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत सतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्वामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैसे ने मूर्धज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरा। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जन के संकट स्वामी दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो दावे फल पावे दुख विनिस
मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे मन का